बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11.2 एक्सरसाइज फ़र्स्ट का बी पार्ट, जिस तरह मैंने इससे पहले फ़र्स्ट का ए पार्ट किया तो स्टूडेंट लाजमी उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत दूर की बातें बताई हैं जो यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट आपने लाजमी देख लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या है, एक पॉपुलेशन की बात करें, लेबर यूनियन, एक लेबर की यूनियन है, यानी कि मज़दूर लोग जो होते हैं उनकी यूनियन है, यानी कि उनका इकट्ठ है। ठीक है, किसी भी शहर में हो सकता है, आप कोई भी शहर की एग्जांपल ले सकते हैं। वो हैं 1000, ठीक है, टोटल है 1000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 मेंबर्स, मेंबर कितने हैं 50। ठीक है, इनका क्या लिया, सैंपल लिया। तो ये सैंपल क्या है हमारे पास, स्मॉल एन है। ठीक है, ये कैसे पता चला अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कहता है फिर हमारे पास गिव एन एवरेज एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि 1000 टोटल हमारे पास मज़दूर थे। ठीक है, उनमें से 50 देखे, 50 में उन्होंने क्या देखा कि 40 ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी एज जो है 40 ईयर्स है। ठीक है, ऑफ एज गिव एन एवरेज ऑफ 40 ईयर्स, एवरेज दी है उन्होंने 40 ईयर्स की। किसने दी है, ये सैंपल ने दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है जी एवरेज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेबर यूनियन वाज देयर फॉर एस्टिमेटेड टू बी 40 ईयर। ये जो 40 ईयर है इसको एस्टिमेट कर लिया गया है कि ये किसी हद तक ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स इंडिकेटेड दैट ट्रू मीन गिव एन एवरेज was 43 years, that the true mean age was 43 years. Answer the following. What figure is a parameter and what figure is a statistic? पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, फर्स्ट के ए पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एग्जांपल दे के समझा दिया था। अब कहता है कि पूरी पॉपुलेशन है, जब भी किसी पॉपुलेशन डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ सैम्पल साइज है वो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक पॉपुलेशन उसमें 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 यूनियन की लेबर है, लेबर की सॉरी यूनियन है, ये यूनियन है। ठीक है, फर्ज करें इसमें 1000 लोग हैं। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल तौर से बना लेता हूँ, 1000 पीपल है, इसमें लेबर पर्सन है। ठीक है, तो उसमें से आपने 50 का सैंपल लिया, यानी कि इसमें से आपने 50 उठा लिए, फर्ज करें इतने से उठा लिए। ठीक है, इतने से उठा के आपने इनका सैंपल लिया और इनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उनमें से 40 लोग ऐसे थे। ठीक है, उन्होंने की जो एवरेज आई, लाइफ एवरेज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल थे 1000, इनमें से 50 लोग उठाए गए और उन्हें पूछा गया कि आपकी एज कितनी है। किसी ने बताया कि 40 है, किसी ने बताया 47 है, किसी ने बताया कि 48 है, किसी ने बताया 51 है। इनकी जब एवरेज निकाली गई, ये किस चीज़ की एवरेज है, जो हमने 50 का सैंपल लिया था। ठीक है, इनकी जो एवरेज निकाली गई वो निकली 40। ओके, तो ये किसकी एवरेज निकली, सैंपल की एवरेज निकली। ये कितनी है, ये हमारे पास 40। सैंपल की एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन वर्ड से, ठीक है, लातीनी अल्फाज से। तो ये आई हमारे पास सैंपल की 40। जबकि उन्होंने जब पूरी पॉपुलेशन को अलग किया, पूरी पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 लोगों की। ठीक है, 1000 लोगों का ही डेटा लेकर, यानी कि 1000 लोगों से पूछा कि आपकी एज कितनी है। किसी ने बताया 40 है, वैसे ही बताया। ठीक है, 47 है, 49 है, 52 है, 59 है, यानी कि जितनी भी बताई। जब उसका मीन निकाला, मीन किस तरह से निकालते हैं, समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n, जब पॉपुलेशन का निकालना है। जब सैंपल का निकालना है तो समीशन ऑफ x डिवाइड बाय स्मॉल n। ओके, यानी कि इन सब को उन्होंने प्लस करके n पे डिवाइड किया। ये फर्जी तौर पर मैं ले रहा हूँ, ये सीरियसली नहीं है। ये ना हो कि आप बाद में इन्हें कैलकुलेट करके कहेंगे सर आपका रॉन्ग आ रहा है। इन सब को यानी कि उसने सम लिया, जो 50 लोग थे पॉपुलेशन के, उनका जो मीन निकाला वो था 40। जबकि पॉपुलेशन पूरी का जब अलग से निकाला गया तो वो आया हमारे पास 43। नेक्स्ट एंड पे कहता है कि
अ कंप्लीट एनुमरेशन, ठीक है। कंप्लीट एनुमरेशन कहते हैं यानी कि कंप्लीट मर्दमशुमारी को, ओके। तो वो आया हमारे पास 43 आया, इसी मेथड से उसने कैलकुलेट किया। यह है 43, ये क्या है, ये एवरेज है। एवरेज क्या है हमारे पास, मीन है। जो सिंपल एवरेज चलती है आपको पता है मीन होती है, तो ये मीन कितना आया हमारे पास, मीन आया 43, और ये पॉपुलेशन का था, इसलिए मैंने इसे ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब वो कहता है कि इसमें से पॉपुलेशन पैरामीटर कौन से हैं और स्टैटिस्टिक कौन से हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है यानी कि पैरामीटर क्या होते हैं और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट में आपने ये बताना है पैरामीटर कौन कौन से हैं। कोई भी डेटा, ठीक है, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन से जो डेटा लिया गया वो हमारे पास पैरामीटर है। इसमें पॉपुलेशन कौन कौन सी है, ये है पॉपुलेशन साइज, टोटल साइज कितना आया, n इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ये क्या है, पॉपुलेशन साइज है। आप सिंपली साइज भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद पॉपुलेशन का कौन सा डेटा है, एंड वाला 43। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये एवरेज है, ठीक है, AVG मैं लिख रहा हूँ, आपने एवरेज लिख देनी है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पॉपुलेशन का, ये सैंपल का मैं आपको बताया था। फर्स्ट का ए पार्ट लाजमी देख लेना है, उसमें मैंने बताया पॉपुलेशन क्या होती है और पैरामीटर कौन से होते हैं, स्टैटिस्टिक कौन से होते हैं, पॉपुलेशन कौन सी होती है, सैंपल कौन सा होता है। तो उसको आपने देख के अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि पॉपुलेशन कौन सी होती है और सैंपल कौन सा होता है, पैरामीटर कौन से होते हैं और स्टैटिस्टिक कौन सा होता है। अब सेकंड में हमने लिखना स्टैटिस्टिक। तो पॉपुलेशन में जितनी चीज़ें थी उसने खुद बताई कि पॉपुलेशन का टोटल साइज इतना है। जब उसने सारी पॉपुलेशन का कंप्लीट एनुमरेशन आपको कहेगा, डिफरेंट वर्ड्स कहेगा, टोटल एनुमरेशन भी कह सकता है, कंप्लीट एनुमरेशन भी कह सकता है। तो ये भी हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है विच फिगर इज ए स्टैटिस्टिक। विच फिगर, कौन सी फिगर स्टैटिस्टिक है। जो सैंपल डेटा है वो सारा स्टैटिस्टिक होता है। कौन कौन सा है, सैंपल लिया हमने 50 का और 50 में से 40 लोगों ने कहा कि हमारी एवरेज कितनी है, 40 है। इनके इन्होंने कहा, हमारे पास जो 50 लोग थे इन्होंने कहा हमारी एज 40 है। अब ये हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक हैं, ओके। आप सिंपली लिख सकते हैं सैंपल साइज n इज इक्वल टू 50, सैंपल मीन इज इक्वल टू 40। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिखा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई गुमान हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।